पुरानी बात है। भीकमपुर गांव में बांके नाम का एक किसान रहता था। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, वहाँ सिंचाई का कोई साधन न होने की वजह से हर साल फसल बहुत कम होती। एक दिन उसकी पत्नी लक्ष्मी ने कहा, सुनो जी, हम क्यों ना अपनी जमीन में कुआं खुदवा लें, शायद पानी मिल जाए। बांके बोला, हाँ खुदवा तो लेंगे, पर मजदूरों के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? लक्ष्मी ने कहा, हम खुद ही कुआं खोदने का काम नहीं कर सकते क्या? सारे दिन फावड़ा चला चला कर हाथों में छाले पड़ जाते हैं और फसल के नाम पर कुछ नहीं मिलता। सबके कुएं 2 महीने में तैयार हो जाते हैं, हमारा ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में तैयार होगा। बांके और उसकी पत्नी ने दूसरे दिन से ही अपने कुएं की खुदाई शुरू कर दी। लक्ष्मी घर का सारा काम निपटाकर कुएं पर रोटी लेकर जाती और शाम तक दोनों खुदाई करते रहते। गांव वाले दबी जुबान से उनका खूब मजाक उड़ाते। लगभग 3 महीने से कुएं की खुदाई चल रही थी, अब तक पानी दिखाई नहीं पड़ा। एक दिन बांके ने देखा कि कुएं के नीचे पक्की सीढ़ियां दिखाई पड़ रही हैं। वो लक्ष्मी से बोला, चलो नीचे चलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। दोनों ने एक टॉर्च ली और नीचे उतर गए। बहुत सारी पक्की और टूटी सीढ़ियों को पार करके वे एक बगीचे में आ गए। बगीचे के बगल में एक पुराना महल दिखाई पड़ा। दोनों उस महल के भीतर चले गए। उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि वे धरती से कई फीट नीचे हैं। उस महल में पहुंचते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस महल में चारों तरफ सोने चांदी से बने सामान बिखरे पड़े थे। लक्ष्मी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बांके बोला, लक्ष्मी ऐसा करो, कुछ सोने के हल्के हल्के बर्तन अपने आंचल में रख लो और कुछ मेरे गमछे में बांध लो। कल बाजार में जाकर इन्हें बेच देंगे। लक्ष्मी ने फटाफट सोने के गिलास, चम्मच और जितना भी सामान रख सकती थी रख लिया। दोनों वापस सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। इतनी खुशी थी कि सारी थकान खत्म हो गई थी। दोनों ने सुबह का खाना खाया और सो गए। सुबह उठते ही लक्ष्मी बोली, तुम दूसरे गांव की बाजार में सामान बेचने जाना। यहाँ जाओगे तो गांव वालों को पता चल जाएगा। मैं बच्चों को खिला पिलाकर सीधे कुएं पर ही जाऊंगी और खुदाई करती रहूंगी ताकि किसी को संदेह ना हो। बांके सामान बेचकर घर आया तो लक्ष्मी भी आ गई। उसने रुपयों का थैला लक्ष्मी को पकड़ाते हुए कहा, इतने पैसे तो छूते हुए भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हमारे हैं। ये सब किसी संदूक में रख दो। लक्ष्मी बोली, अब हमें कुआं खोदने की क्या जरूरत। रोज जाएंगे और कुछ सोना निकाल कर ले आएंगे। जितना सोना है उतनी तो हमारी 7 पुश्तों के लिए भी पर्याप्त हो जाएगा। बांके ने कहा, चलो खाना दो, खाना खाकर सो जाते हैं। कल मुंह अंधेरे ही चलना ताकि हमें जाते हुए कोई ना देखे। इस बार दोनों एक बड़ा सा बोरा लेकर गए, पूरा भर कर ले आए। बांके बोला, सुनो, 2-4 दिन खाली कुएं की खुदाई करेंगे, फिर नीचे जाएंगे। दूसरे दिन बांके शहर गया और बहुत सारे रुपए बोरे में भरकर ले आया। धीरे धीरे उनके पास बहुत दौलत हो गई। एक दिन उनके पड़ोसी नत्था ने कहा, क्यों भाई, कुएं में पानी आया? उसने कहा, नहीं, अभी कहाँ, बहुत मेहनत करनी होगी अभी। पैसा बोलता है, ये कहावत तो बहुत पुरानी है। वही हाल उनका भी हुआ। धीरे धीरे रहन सहन का स्तर ऊंचा हो गया। जहां घर में कुछ भी नहीं था, अब सारी सुविधाएं आ गई, पर उन्होंने खुद किसी को कुछ नहीं बताया। बच्चे भी अब शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते थे। लक्ष्मी अच्छी अच्छी साड़ियाँ और गहने पहनने लगी। एक दिन जब दोनों कुएं की खुदाई के लिए जा रहे थे तो नत्था भी उनके पीछे पीछे गया। वे दोनों जब तक खुदाई करते रहे तब तक वह वहीं कुएं के पास ही बैठा रहा, पर उसे कुछ भी पता नहीं चला। उस दिन दोनों खुदाई करके वापस आ गए।
लेकिन लक्ष्मी को कुछ शंका हो गई थी। उसने कहा, सुनो जी, कुएं पर चलते हैं। मुझे तो लगता है नत्था को संदेह हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने के बाद वह दोबारा खोजबीन करने पहुंच गया। वे दोनों रात को जब कुएं के पास गए तो देखा नत्था सचमुच 3 लोगों के साथ वहीं बैठा मिट्टी की छानबीन कर रहा था, जैसे मिट्टी में कुछ खोज रहा हो। वे दोनों आड़ से ही छुपकर देखने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि नत्था और उनके साथी कुएं में नीचे उतर गए। रात का समय था। उन दोनों ने ऊपर से ही पहले 4 ईंटें नीचे फेंक दी। नत्था चिल्लाया, अरे कौन है भाई? बांके भारी आवाज में बोला, मैं हूँ लंगड़ा भूत। इस कुएं में हमारा राज है, अभी आता हूँ। यह सुनकर तीनों उस जगह से भागते हुए पसीने से तरबतर होकर खेतों में होते हुए अपने प्राण बचाकर भागे। लक्ष्मी और बांके का हंस हंस कर बुरा हाल था। वो दोनों घर आकर भी बहुत देर तक हंसते रहे। सुबह पता चला कि नत्था को बुखार आ गया। बांके बोला, जरा देख कर आता हूँ, नत्था का हाल तो पूछ आऊं। लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, उगल मत आना कि तुम ही लंगड़ा भूत हो। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। एक दिन बांके शहर गया और वहाँ एक इंजीनियर से मिलकर अपने घर में नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनवाने का प्लान बताया। उसने कहा, मैं नीचे एक अंडरग्राउंड घर बनाने की सोच रहा हूँ। इंजीनियर ने आकर दूसरे दिन से ही काम शुरू कर दिया। जब सीढ़ियां बन गईं, तो उन्होंने कुएं तक एक सुरंग खुदवाई। जब बगीचे की हरियाली थोड़ी सी दिखने लगी, तो बांके ने वही काम रुकवा दिया और इंजीनियर को पूरे पैसे देकर विदा कर दिया। इसके बाद उन्होंने मजदूर लगवाकर कुएं को भी भरवा दिया। अब वे लोग अपने घर से ही सुरंग के रास्ते उस महल में चले जाते और जितना चाहे उतना सोना लेकर आते। उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। मुनमुन और चंचल बहुत ही अच्छी दोस्त रहती हैं। वो जहाँ भी जाती हैं साथ जाती हैं। दोनों को घूमने का बहुत शौक होता है। एक दिन वे अपने माता पिता से कहती हैं कि उनकी कल के दिन की छुट्टी है और वे दोनों पास वाले बगीचे में खेलने और पिकनिक मनाने जाना चाहती हैं। बगीचा घर के बहुत पास होता है, इसलिए दोनों के माता पिता उन्हें उस बगीचे में जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, मुनमुन, चंचल बेटा, शाम को जल्दी घर लौट आना। ठीक है माँ। दोनों बहुत खुश रहती हैं और बगीचे में पहुँच जाती हैं और एक जगह पर अपना सामान रखकर बगीचे में खेलने लगती हैं। उन दोनों को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, तो मुनमुन चंचल को कहती है, चंचल, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन अच्छा है हमें खेलने को इतना बड़ा बगीचा मिल गया। हाँ चंचल, मैं बहुत थक गई हूँ। हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं, फिर खेलेंगे। हाँ चलो, खाना खा लेते हैं। चटाई निकाल लेते हैं, उस पर बैठ जाएंगे। चंचल, मैं चटाई लाना तो भूल ही गई। अब क्या करें? दोनों यहाँ वहाँ बैठने के लिए कुछ देखते हैं। इतने में उन्हें एक चटाई दिखाई देती है। चटाई देखने में सुनहरी होती है और बहुत सुंदर दिखती है। दोनों उस चटाई को लेकर आते हैं और उस पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मुनमुन कहती है, चंचल, ये चटाई कितनी सुंदर और कितनी मुलायम है ना। ऐसा लग रहा है कोई इसे बगीचे में भूल गया है। हाँ, लेकिन हम तो इसे लेकर अपने घर जाएंगे। मेरा तो इतनी सुंदर चटाई को यहाँ छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और बात करते हुए चंचल कहती है, मुझे पहाड़ों पर घूमने का मन कर रहा है। इतना कहते ही चटाई उड़ने लगती है और उन दोनों को पहाड़ों की सैर करवाती है। अरे, ये कैसी चटाई है? हाँ चंचल,
मुझे भी बहुत डर लग रहा है। इतने में चटाई से आवाज आती है। डरो मत, इस समय तुम लोग चमत्कारी चटाई पर बैठे हो। तुम जो भी मांगोगे तुम दोनों को मिलेगा। अब तो दोनों का डर भाग जाता है और दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। मुनमुन चटाई से पूछती है, क्या हम तुम्हें अपने घर ले जा सकते हैं? हाँ, लेकिन हम तुमको छुपा के कहाँ रखेंगे? मैं आकार में छोटी हो जाती हूँ, फिर तुम मुझे कहीं भी रख सकते हो और कहीं भी लेकर जा सकते हो। कैसे? इतना बोलते ही चटाई छोटी सी हो जाती है। ये देखकर मुनमुन और चंचल हैरान रह जाती हैं। अरे वाह मुनमुन, हम तो इस चमत्कारी चटाई को कहीं भी रख सकते हैं और जब चाहे सैर पर जा सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब चंचल और मुनमुन बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों को जो भी चाहिए होता है, दोनों चमत्कारी चटाई से बोल देती है और चटाई भी उन दोनों की हर इच्छा पूरी करती है। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन मुनमुन और चंचल चमत्कारी चटाई को कहती हैं कि उन्हें घूमने जाना है, लेकिन चटाई उस दिन अपना जादू नहीं दिखा पाती। क्या हुआ? आज हम घूमने नहीं जा सकते क्या? मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो रही हैं। अब तुम दोनों मुझे वहीं छोड़कर आओ जहाँ से लेकर आए थे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा यहाँ क्या काम? मुनमुन और चंचल को चटाई की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वे चटाई को कहती हैं, तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो गई तो क्या हुआ? हम तुम्हें हमेशा अपने साथ रखेंगे। तुमने हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी की हैं। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। ये सुनकर चटाई बहुत खुश होती है और वे दोनों हमेशा चटाई को अपने साथ रखती हैं। एक राजा था, उसकी 7 रानियां थी। जो सबसे छोटी रानी थी वो राजा की बहुत चहेती थी। राजा उसको बहुत प्यार करता था। राजा उसको कभी सोने से उठाता भी नहीं था। सोचता था कहीं उसकी नींद खराब ना हो जाए। कभी उसको जोर से नहीं बोलता कि कहीं उसके कानों में दर्द ना हो जाए। वो जो मांगती तुरंत लाकर हाजिर कर देता। एक बार जब राजा रानी सोने गए तो कोने में रखा दिया जो रोशनी के लिए जलाया गया था, जोर से हंसने लगा। राजा उठ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये हंसने की आवाज किसकी है। तब उन्होंने ध्यान से सुना। दिया कह रहा था, ए राजा, जिस रानी को तुम इतना प्यार करते हो वो एक दिन तुम्हारे सामने ही डंडों से मार खाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। राजा को दिए की भविष्यवाणी ने विचलित कर दिया। वो बहुत दुखी और परेशान हो गया। दूसरे दिन वह सुबह उठा और उसने एक सोने का संदूक मंगवाया। उसमें ढेर सारे कपड़े और आभूषण, सोने चांदी रखकर सोती हुई रानी को उसमें लिटाकर नदी किनारे गया और संदूक को नदी में बहा दिया। उसने सोचा, न रानी मेरे सामने रहेगी, ना मैं इसको डंडों की मार खाते हुए देखूंगा। वह दुखी मन से महल में लौट आया, लेकिन वह बहुत उदास हो गया। उसके मन में विरक्ति पैदा हो गई और अपना राजपाट सब छोड़कर वो जंगल में तपस्या करने चला गया। उधर रानी का संदूक बहते बहते किसी दूसरे नगर में पहुंचा। वहां नदी में स्नान करने आए लोगों ने सोने का संदूक देखा तो शोर मचाया और संदूक को बाहर निकाला तथा वहां के राजा के पास लेकर गए। जब संदूक खोला गया तो उसमें से एक औरत को देखकर राजा को समझ में नहीं आया। उसने उसे बाहर निकाला। जब वो थोड़ा होश में आई तो सबने उससे उसका परिचय मांगा। वो तो खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ कैसे आ गई। उसने बिल्कुल चुप साध ली। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, इनको हम अपने महल में भोजन बनाने के लिए रख लेते हैं। इनको भी ठिकाना मिल जाएगा और ये यहीं पर रह लेंगी। इस घटना को बीते हुए लगभग 12 साल बीत गए। अब राजा जो तपस्या करने जंगल गए थे, साधु हो चुके थे।
उनकी तपस्या पूरी हो गई थी। घूमते घूमते वो एक दिन उसी नगर में पहुँचे। जब राजा को मालूम हुआ कि कोई महान तपस्वी आए हैं, तो उन्होंने उन्हें आदर पूर्वक अपने महल में बुलाया। उनसे जब भोजन का आग्रह किया तो उन्होंने कहा, मैं तो अपना भोजन खुद ही बनाता हूँ, बस आप मुझे थोड़ा आटा, दाल और नमक इत्यादि दे दीजिए। राजा ने अपने महल में कहलवा दिया कि महात्मा जी को सभी सामान दे दिया जाए। तभी उनकी खाना बनाने वाली महाराजिन सब सामान लेकर आई। साधु को सामान देकर वो जाने लगी, तो साधु ने उसको कहा कि यहीं पर अपना भोजन बनाऊंगा और फिर पूजा अर्चना करके खाने आऊंगा। तब तक तुम इस सामान की रखवाली करना। महाराजिन ने अपना मुख घूंघट में छिपा रखा था। साधु ने आटे से 7 रोटियां बनाई, खाना तैयार किया और अपनी पूजा अर्चना करने चले गए। और लौटे तो यो चूल्हे के सामने चुपचाप बैठी थी। जैसे ही साधु ने रोटियां देखी, उनमें से एक रोटी कम थी। अब तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो बोले, मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा, क्योंकि इस भोजन को तो पहले ही किसी ने जूठा कर दिया है। राजा ने सुना तो वो भागे भागे आए। साधु ने कहा, मैं आपकी इस महाराजिन को यहाँ इसलिए बैठा कर गया था कि भोजन कोई छूने न पाए। अब तो राजा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने महाराजिन को जोर से डांटा। वो बेचारी डर के मारे खड़ी हो गई और जैसे ही खड़ी हुई, उसके आंचल से एक रोटी सामने गिर पड़ी। फिर क्या था, राजा ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। फिर एक डंडा मंगवाया, उससे भी उसे मारा। तभी अचानक उसका घूंघट सरक गया। जैसे ही साधु की नजर उस पर पड़ी, वो अचंभित होकर सर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा, ये औरत कौन है? तब राजा ने उन्हें पूरी बात बताई। साधु ने राजा को जब ये बताया कि वह उनकी सबसे प्रिय रानी थी, तब राजा ने साधु से क्षमा मांगी। लेकिन साधु का रूप धारण किए राजा को अपने किए पर पश्चाताप हुआ कि मैंने जिस डर से रानी का त्याग किया, वो तो अंत में होकर ही रहा। उन्होंने अपनी रानी से क्षमा मांगी। राजा से रानी को अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगी और पुनः वापस अपने पुराने राज्य में चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भविष्य की चिंता में कभी भी अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए।